मैं 22 जुलाई 2008 में एज ए पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर का पदभार मैंने ग्रहण किया और मैंने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी होती है डाक विभाग की सेवाओं को सुलभ कराना, आम लोगों को सुलभ कराना और साथ ही उसके बारे में डिटेल जानकारी देना। आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल मार्केटिंग का दौर है, प्रतिस्पर्धा की दौर है। ऐसे दौर में अगर हम अपनी सेवाओं को डिस्प्ले ना करें तो हमारी सेवा का लाभ क्या लेंगे? कोई हमारे कॉम्पिटिटर हैं, भी काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं डाक विभाग के साथ। और मैं तो समझता हूं कि ह्यूमैनिटी के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम अपनी सेवा दे रहे हैं सुदूर देहात में रहने वाले लोगों को। और मैं बताऊं कि जो नई सेवाएं शुरू हुई है डाक विभाग के द्वारा प्रोजेक्ट एरो के तहत, उसमें चार्टर ऑफ सिटीजन चार्टर करके दिया हुआ है। उसमें स्पष्ट निर्देश है कि हम एक स्पीड पोस्ट 72 घंटे के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुदूर देहात में लोगों को उपलब्ध कराएंगे। ये टाइम बाउंडेड है, हमारे हर एक काम का निर्धारण है। अब आप समझ सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में हम कोर बैंकिंग से जुड़ गए। पिछले साल इसकी शुरुआत हुई है और समस्तीपुर ही नहीं, देश के तमाम डाकघर कोर बैंकिंग से जोड़े जा रहे हैं। उसका फायदा यह मिलेगा कि आप देश के किसी भी कोने से अपनी सेवा ले सकते हैं। जैसे पहले ये सेवा केवल पीआई के क्षेत्र में थी, और आगे मैं बताऊंगा कि मैंने जनसंपर्क निरीक्षक आपके द्वारा कार्यक्रम जो एक शुरू की थी शुरुआती दौर में, उसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। उसमें कैसे जो है ये लोगों की के सुझाव को अमली जामा पहनाते हुए जो है बिहार के स्तर पर ऑनलाइन पीएलआई जमा करने का प्रावधान है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हमारे एक प्रोडक्ट है। जी, आपने जनसंपर्क निरीक्षक की बात की, आप जनसंपर्क निरीक्षक भी रह चुके हैं, तो इस दरमियान आपने क्या अनुभव किए और क्या कुछ आपको लगा कि आपको करने का मौका मिला लोगों के लिए? एक्चुअल में मैंने देखा कि जो पुरानी डाक परंपरा है उसमें सुधार की गुंजाइश थी, कुछ नया करने की गुंजाइश थी, एक नई सोच विकसित करनी थी। क्योंकि समस्याएं तो डेली मेरे पास आती थी लोगों के से जुड़ी हुई, तो मैंने सोचा कि एज ए पब्लिक रिलेशन हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। तो इसके लिए हमने एक कार्यक्रम चलाया। जब उस कार्यक्रम का नाम हमने दिया जनसंपर्क निरीक्षक आपके द्वारा। वो कार्यक्रम 8 जुलाई से हमने शुरू किया। 8 जुलाई 2008 में, जिस समय मैं एक कार्यवाहक पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर के रूप में मैंने ज्वाइन किया था, तब से शुरुआत की उसकी। मैंने शुरुआत तो की, मैंने तो पदभार ग्रहण किया था 6 जुलाई को 2008 को, लेकिन 8 से हमने एक नई सोच विकसित की और मैंने प्रयास किया कि हम मैक्सिमम संस्थानों से, मैक्सिमम लोगों से रूबरू होकर खुद उनके पास जाकर, क्योंकि कार्यक्रम के नाम से ही स्पष्ट होता होगा कि जनसंपर्क निरीक्षक आपके द्वारा, हम आपके पास जाकर, हम अपने ग्राहकों के पास जाकर उनकी समस्याएं लेंगे, उनके सुझाव आमंत्रित करेंगे और उस सुझाव और सलाह के आधार पर उनकी समस्याओं के निदान के लिए जिस स्तर पर लिखने की बात होगी, सुधार की गुंजाइश होगी, वहां किया जाएगा। तो मैंने इस संदर्भ में लोगों से संपर्क किया। जुडिशियरी में हमारे, मुझे याद है वो उस समय जज इंचार्ज हरिशंकर बाबू हुआ करते थे, उनसे भी लिखित सुझाव लिया हमने। निगम साहब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट थे, उनसे भी लिया हमने। सिविल सर्जन भैरव प्रसाद जी से लिया हमने। मलेरिया ऑफिसर सुबोध कुमार जी से लिया हमने। DYFI के राज्याध्यक्ष महावीर पोदार जी से हमने लिया और तमाम ब्रांच मैनेजर LIC से लिया, जितने भी हमारी न्यूज एजेंसी है सबसे लिया जी। और उस शिकायत सुझाव को कंसोलिडेट करके हमने अपने मासिक प्रतिवेदन में दिया डिविजनल स्तर पर,
और मैंने आग्रह भी किया उस पत्र के माध्यम से अपने डाक अधीक्षक से, जो हमारे के वहां के सीनियर मोस्ट पदाधिकारी होते हैं, उनसे हमने आग्रह भी किया कि श्रीमान ये समस्याएं जनता से जुड़ी हुई है, हमारे ग्राहकों से जुड़ी हुई है। मेरा खुद का मानना था कि शर्तें कितनी भी बढ़िया हो, अगर हम सही सेवा नहीं दे पाएंगे तब तक हमारा ग्राहक हमारे सेवा से वंचित रहेगा। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि जब तक जो सेवा प्रदान की जानी है, जो सेवा दी जानी है, अगर वो तरीके से नहीं हो, वो मुकम्मल नहीं हो पाए, तो जो ग्राहक है उससे वंचित ही रह जाएंगे। हम आपसे और भी बहुत कुछ जानेंगे शैलेश जी, आपके जीवन के बारे में और आपके वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में कि ये अनुभव आपके जीवन का कैसा रहा। लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हमारी चर्चा यही जारी रहेगी। जरूर आते हैं।